हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल है टॉप 10 प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। जो मुस्तकबिल करीब के भारत के 10 प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो मुमकिन तौर पर ये प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतल्लिक हो सकते हैं और भी कोई दूसरे तीसरे हो सकते हैं। ख़ास तौर पर कुछ प्रोजेक्ट हमें रेलवे से मुतल्लिक भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आजकल जो रेलवे का प्रोजेक्ट है उनका शुमार भी भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स के तौर पर किया जा सकता है। तो इस वीडियो को आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों सभी जानते हैं कि आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये बात कुछ ही लोग जानते होंगे कि भारत के इतने तेजी से ग्रो होने में जिस चीज ने खास भूमिका निभाई है वो क्या है। तो आपको बता दें, वैसे तो भारत सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन जिस चीज ने भारत को बूस्ट किया है वो है भारत में विकास। क्योंकि वो विकास ही है जिसकी वजह से आज भारत में सभी लोगों को सहूलियत मिल रही है। बात चाहे अच्छे रोड्स की हो, हवाई मार्ग की हो, रेलवे की हो या फिर नई तकनीक डेवलप करने की, आज भारत सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और इसका जीता जागता सबूत है मुंबई में बनने वाला भारत का सबसे बड़ा समुद्री ब्रिज यानी कि अटल सेतु। जी हाँ दोस्तों, जहां 12 जनवरी साल 2024 में भारत के सबसे बड़े सी ब्रिज का उद्घाटन हुआ है, वहीं 11 मार्च 2024 को भारत का सबसे खूबसूरत रोड यानी कि मुंबई कोस्टल रोड भी आम जनता के लिए खोला जा चुका है। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी भी भारत में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जिनके पूरा होते ही भारत की तस्वीर ही बदल जाएगी। तो आइए जानते हैं भारत के उन टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जो आने वाले सालों में बदलते भारत की नींव रखेंगे। इस लिस्ट में नंबर 10 पर है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। दोस्तों सभी जानते हैं कि आज भारत में फ्रेट ट्रेनों की स्पीड काफी स्लो हो चुकी है और इनकी जो माल रखने की कैपेसिटी है वो भी काफी कम है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने फ्रेट ट्रेनों की रफ्तार और कैपेसिटी बढ़ाने पर फोकस किया है, जिसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर वर्क चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत फ्रेट कॉरिडोर डेवलप किए जा रहे हैं और जो कॉरिडोर पहले से मौजूद हैं उन्हें नई टेक्नोलॉजी और फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। इसके साथ ही जो फ्रेट ट्रेनें हैं उनकी लोडिंग कैपेसिटी भी बढ़ाई जा रही है। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट के तहत 2 कॉरिडोर पर वर्क चल रहा है, जिसमें से एक है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जबकि दूसरा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसके अलावा कुछ प्रपोज्ड कॉरिडोर है, जैसे कि खड़गपुर से विजयवाड़ा तक ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, पालघर से दानकुनी तक ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर 1, राजघाट समान से अंडल तक ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर 2 और विजयवाड़ा से इटारसी तक नॉर्थ साउथ सब कॉरिडोर। फिलहाल 2 कॉरिडोर पर वर्तमान में वर्क जारी है, जिसमें ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर उत्तर प्रदेश होते हुए पश्चिम बंगाल में दानकुनी पर एंड होता है, जबकि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में दादरी से शुरू होकर महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को कनेक्ट करेगा। ये दोनों कॉरिडोर कुल मिलाकर 3381 किलोमीटर की दूरी कवर करेंगे, जिन्हें दिसंबर 2024 तक पूरी तरह से कंप्लीट करने का प्लान है। और अगर हम इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट की बात करें तो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलाकर इन फ्रेट कॉरिडोर की लागत 1,24,000 करोड़ बताई जा रही है। इस लिस्ट में नंबर 9 पर है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों फ्रेट कॉरिडोर के साथ ही भारत में एशिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश के जेवर टाउन में बनने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने जा रहा है, जो लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और बेहतर कनेक्टिविटी होने के चलते भारत का बेस्ट एयरपोर्ट होने वाला है। ये एयरपोर्ट भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से महज 72 किलोमीटर दूर है और इसे दिल्ली तक बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए यहाँ पर जेवर एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है। आपको बता दें 25 नवंबर साल 2021 में इस एयरपोर्ट की आधारशिला पीएम मोदी द्वारा रखी गई थी, जहां टोटल 6 रनवे बनाए जा रहे हैं और इसी की वजह से ये एयरपोर्ट रनवे के आधार पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने जा रहा है। फिलहाल इसका फेज 1 कंप्लीट किया जा रहा है, जहां टर्मिनल 1 बिल्डिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, कार्गो फैसिलिटी, रनवे, मेट्रो और हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी के लिए स्टेशन का निर्माण पर करीब 10,056 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस फेज 1 के तहत प्रोजेक्ट साइट 12,334 हेक्टेयर का एरिया कवर करेगी और इस फेज का कंस्ट्रक्शन
साल 2024 में कंप्लीट किया जाना है। और जब ये फेज कंप्लीट हो जाएगा तो इस एयरपोर्ट से 1.2 करोड़ यात्रियों को हैंडल किया जा सकेगा, जबकि एयरपोर्ट के दूसरे फेजेस कंप्लीट होने के बाद ये एयरपोर्ट हर साल 12 करोड़ यात्रियों को हैंडल कर सकेगा। बात करें एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की, तो ये एयरपोर्ट काफ़ी सारे एक्सप्रेसवे से जुड़ा होगा, साथ ही नोएडा मेट्रो और दिल्ली मेट्रो से भी इसे कनेक्ट करने का प्लान है। इसके अलावा भारत की पहली पोर्ट टैक्सी द्वारा इसे नोएडा फिल्म सिटी से जोड़ा जाएगा और एयरपोर्ट को दिल्ली के आइडियल एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए एक रैपिड रेल कॉरिडोर भी प्लान किया जा रहा है और इसी की वजह से नोएडा एयरपोर्ट भारत का बेस्ट कनेक्टिविटी वाला एयरपोर्ट होने जा रहा है। तो इस एयरपोर्ट के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। नंबर 8, वंदे मेट्रो। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने के साथ ही इस साल वंदे मेट्रो भी भारत में शुरू की जानी है। आपको बता दें, जब भारत में मेड इन इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया था, तब वंदे भारत की स्लीपर वर्जन और वंदे मेट्रो चलाने का भी प्लान बनाया गया था और इसी के चलते साल 2024 में वंदे मेट्रो को ऑपरेशनल किया जाना है। इस मेट्रो के बारे में आपको बता दें, ये मेट्रो भारतीय रेलवे द्वारा एक प्रपोज सर्विस है जो लगभग 100 से 250 किलोमीटर की दूरी के अंदर प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए एक इंटरसिटी ट्रेन के रूप में काम करेगी। इन मेट्रो ट्रेनों में 16 एयर कंडीशन कोच होंगे जो 130 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड तक पहुंच सकते हैं और इसके हर एक कोच में 280 पैसेंजर तक आ सकते हैं। अगर हम इस मेट्रो कोच में मिलने वाली फैसिलिटी की बात करें तो इन कोचों में ऑटोमेटिक प्लग डोर्स, टच फ्री डोर्स, पैसेंजर टॉक बैक सिस्टम, व्हील चेयर एक्सेसिबल लेबोरेटरीज, फायर एंड स्मोक डिटेक्टर्स लगे होंगे। साथ ही सेफ्टी के लिहाज से भारत की कवच सिस्टम फैसिलिटी भी इस मेट्रो में आपको मिल जाएगी। इन वंदे मेट्रो ट्रेन चलाने का मकसद भारत में इंटरसिटी यात्रा के लिए पैसेंजर कंफर्ट, सेफ्टी और पहुंच में सुधार करना है। फिलहाल इन मेट्रो ट्रेनों का ट्रायल रन जुलाई महीने में शुरू करने का प्लान है और इसके बाद वंदे मेट्रो को कभी भी ऑपरेशनल कर दिया जाएगा और इसके जो शुरुआती प्रपोज रूट हैं उनमें लखनऊ कानपुर, आगरा मथुरा और तिरुपति चेन्नई प्रपोज रूट हैं। अगर आप भी इन शहरों में से हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। अब नंबर 7, जयपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों, रेल और रोड प्रोजेक्ट पर ध्यान देने के साथ ही भारत सरकार खेलों को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है, जिसके लिए नए नए स्टेडियम भारत में बनाए जा रहे हैं। जहां भारत में अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम, दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, चेन्नई का चेपक स्टेडियम और बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम जैसे कई शानदार स्टेडियम मौजूद हैं। वहीं अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ने वाला है जो जयपुर का नया इंटरनेशनल स्टेडियम है। ये स्टेडियम भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होने जा रहा है जिसकी कुल दर्शक क्षमता 75,000 है। ये स्टेडियम जयपुर के चौम विलेज में करीब 100 एकड़ लैंड में डेवलप किया जा रहा है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा प्लेइंग फील्ड एरिया डेवलप किया जाएगा। स्टेडियम की खास बात यह है कि इस स्टेडियम में दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे की मदद से आसानी से एक्सेस किया जा सकेगा। फिलहाल इस स्टेडियम का निर्माण अलग अलग फेजेस में किया जा रहा है, जहां इसके पहले फेज में 400 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इसका पहला फेज कंप्लीट होने के बाद स्टेडियम की दर्शक क्षमता 40,000 होगी, जबकि पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद इस स्टेडियम में 75,000 लोग एक साथ बैठ सकेंगे। अगर हम स्टेडियम की खास बातों पर गौर करें तो इस स्टेडियम में 11 क्रिकेट पिच, 2 प्रैक्टिस ग्राउंड और एक क्रिकेट एकेडमी बनाई जाएगी। इसके साथ ही हॉस्टल, पार्किंग, स्पोर्ट्स क्लब, होटल और जिम वगैरह की फैसिलिटी मिल जाएगी। कुछ इसी तरह हमारे YouTube चैनल की फैसिलिटी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस लिस्ट में नंबर 6 पर है ग्लोबल सिटी गुरुग्राम। तो स्टेडियम के साथ ही भारत में फ्यूचरिस्टिक सिटी भी बनाई जा रही है जो हरियाणा में मानेसर के पास करीब 1000 एकड़ लैंड में बनाई जाएगी। सिटी की खास बात यह है कि सिटी में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ ये सिटी भारत में टाउनशिप डेवलपमेंट को बूस्ट करेगी। इस सिटी में जहां एक तरफ ऑफिस स्पेसेस, रेजिडेंशियल टावर, हॉस्पिटल्स और होटल डेवलप किए जाएंगे, वहीं रिटेल आउटलेट और एक एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर भी डेवलप किया जाएगा। इस सिटी प्रोजेक्ट की परिकल्पना साल 2019 में की गई थी और पिछले साल सितंबर महीने में इसके फेज 1 के टेंडर अवार्ड किए जा चुके हैं। फिलहाल फेज 1 का वर्क भी शुरू हो चुका है जिसमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिडेंशियल और कमर्शियल स्पेस शामिल है। इस प्रोजेक्ट के फेज 1 की कॉस्ट 940 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसे दिसंबर 2026 तक पूरा करने का प्लान है। इस लिस्ट में नंबर 5 पर है वाधवान पोर्ट।
जहां एक तरफ भारत में मॉडर्न सिटी बनाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत के इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बांदवान पोर्ट डेवलप किया जा रहा है। इस पोर्ट की खास बात यह है कि ये भारत का सबसे बड़ा पोर्ट होने जा रहा है और ये पोर्ट भारत के राज्य महाराष्ट्र में पालघर जिले में बनाया जाना है, जिसकी कुल लागत तकरीबन 76,200 करोड़ बताई जा रही है। बनने के बाद ये पोर्ट भारत का 13वां मेजर पोर्ट होगा और इसकी कैपेसिटी 298 मिलियन टन होगी। दोस्तों, बांदवान पोर्ट को 24.5 मिलियन 24 इक्विवेलेंट यूनिट पर ईयर के हिसाब से डिजाइन किया गया है और इस पोर्ट में 4 मल्टीपर्पज बर्थ होने वाले हैं, जिसमें से हर एक बर्थ की लंबाई 250 मीटर की होगी। इसके अलावा 4 लिक्विड बल्क बर्थ, 1 आरओ बर्थ, स्मॉल क्राफ्ट और कोस्ट गार्ड बर्थ और रेल टर्मिनल शामिल है। दोस्तों, देश की बढ़ती इकोनॉमी और इंटरनेशनल ट्रेड वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए बड़े कंटेनर वेजल्स को ट्रेड करने के लिए सरकार इस बांदवान पोर्ट को डेवलप करने जा रही है, ताकि बांदवान पोर्ट द्वारा देश के कंटेनर हैंडलिंग क्षमता को पूरा किया जा सके। इस पोर्ट के बनने के बाद कोल, सीमेंट, केमिकल्स और ऑयल जैसे गुड्स का हर साल 132 मिलियन टन ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा और इसके साथ ही भारत दुनिया के टॉप 10 कंटेनर पोर्ट वाले देशों की सूची में भी शामिल हो जाएगा। अब नंबर 4, मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन। दोस्तों, जिस तरह भारत में मेड इन इंडिया पहल के तहत वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनाई गई थी, उसी प्रकार अब भारत मेड इन इंडिया वंदे भारत बुलेट ट्रेन पर भी वर्क कर रहा है, जिसको लेकर काफी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दरअसल बात यह है, एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर के अनुसार भारत ने एक ऐसी ट्रेन के लिए डेवलपमेंट वर्क शुरू कर दिया है जो 250 किलोमीटर पर आवर से अधिक स्पीड पर चलाई जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ट्रेन को वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर बनाया जा रहा है, जो पहले से ही 220 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक जा सकती हो। इस हाई स्पीड ट्रेन के डिजाइन वर्तमान में भारतीय रेलवे के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में डेवलप किए जा रहे हैं। और जानकारी के लिए बता दूं, भारत में बनाई जाने वाली ये बुलेट ट्रेनें नॉर्थ, साउथ और ईस्ट कॉरिडोर पर चलेंगी और इसके लिए जो नए कॉरिडोर डेवलप किए जाएंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय तकनीक और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ किया जाएगा। वही बात करें भारत में चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन की, तो वर्तमान भारत बुलेट ट्रेनों के लिए जापानी तकनीक पर निर्भर है, जो अहमदाबाद से मुंबई लाइन पर ऑपरेट होगी। फिलहाल ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2026 तक इसका प्रायोरिटी कॉरिडोर पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। अगर आपको भी भारत की पहली बुलेट ट्रेन का इंतजार है तो कमेंट में जरूर बताएं। इस लिस्ट में नंबर 3 पर है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। दोस्तों, मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन के साथ ही भारत में काफी सारे नए नए एक्सप्रेसवे भी बनाए जा रहे हैं और इन्हीं में से एक है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। ये भारत के राज्य उत्तर प्रदेश को पश्चिम बंगाल से जोड़ रहा है, जो एक 6 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है और इसकी लंबाई है 610 किलोमीटर। भारतमाला परियोजना के तहत बनाए जाने वाले इस एक्सप्रेसवे की मदद से न सिर्फ दोनों पॉइंट्स के बीच दूरी कम होगी, बल्कि यात्रा में लगने वाला समय भी 6 से 7 घंटे कम हो सकेगा। ये एक्सप्रेसवे भारत के जिन राज्यों से होकर गुजर रहा है उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। अगर हम इसके रूट अलाइनमेंट की बात करें तो ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में एंड होगा, जहां ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में 22 किलोमीटर, बिहार में 159 किलोमीटर, झारखंड में 187 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 242 किलोमीटर का एरिया कवर करेगा। आपको बता दें, 23 फरवरी 2024 को पीएम मोदी द्वारा इस एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन की आधारशिला रखी गई थी, जिसे 35,000 करोड़ की लागत से कंप्लीट किया जा रहा है। वर्तमान में एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है और इसे पूरी तरह से 2027 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही टूरिज्म, कनेक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब नंबर 2 पर है दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट। दोस्तों, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एक 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, जो नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि NCR में दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ शहरों को जोड़ रहा है। ये रैपिड एक्स प्रोजेक्ट नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि NCRTC द्वारा मैनेज किया जा रहा है, जो प्लान किए गए 4 रैपिड रेल कॉरिडोर में से पहला कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर की मैक्सिमम डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर की है, जो दिल्ली से मेरठ तक का सफर 4 मिनट से भी कम समय में पूरा करेगी। इस प्रोजेक्ट को 30,274 करोड़ की लागत से एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जहां वर्तमान में ये रैपिड रेल आंशिक रूप से ऑपरेशन हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट के पहले फेज के तहत रैपिड रेल प्रायोरिटी कॉरिडोर में शुरू की गई, जो साहिबाबाद से दुआई डिपो तक 17 किलोमीटर लंबा प्रायोरिटी कॉरिडोर है और इसका उद्घाटन 20 अक्टूबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा किया गया था।
जबकि 6 मार्च 2024 को ये रैपिड रेल दुहाई डिपो से मोदीपुरम नॉर्थ तक एक्सटेंड की गई। कुल मिलाकर ये रैपिड रेल कॉरिडोर वर्तमान में 34 किलोमीटर लंबे रूट में ऑपरेशन हो चुकी है, जबकि बाकी का रूट अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसे पूरी तरह से जून 2025 तक कंप्लीट करने का प्लान है। फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 प्रोजेक्ट की। तो नंबर 1 पर है USBRL प्रोजेक्ट। दोस्तों, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल के साथ ही भारतीय रेलवे के सबसे बड़े रेलवे प्रोजेक्ट पर भी वर्क चल रहा है, जिसका नाम है USBRL प्रोजेक्ट, यानी कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट भारत के राज्य जम्मू कश्मीर में डेवलप किया जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर में एक अल्टरनेटिव और रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड करेगा। इस प्रोजेक्ट की मदद से कश्मीर घाटी को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है, जहां इस रेल लिंक प्रोजेक्ट की लंबाई 272 किलोमीटर की है। इसमें से 118 किलोमीटर लंबा काजीगुंड बारामूला स्ट्रेच साल 2009 में कमीशन हो चुका है। 18 किलोमीटर लंबा बनिहाल काजीगुंड स्ट्रेच साल 2013 में कमीशन हो चुका है और 25 किलोमीटर लंबा उधमपुर कटरा स्ट्रेच साल 2014 में कमीशन हो चुका है। जबकि वर्तमान में 111 किलोमीटर लंबे कटरा बनियान वाले स्ट्रेच पर वर्क चल रहा है, जिसे जल्द ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगर हम इस प्रोजेक्ट की खास बातों पर गौर करें तो इस प्रोजेक्ट में भारत की सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन रेलवे टनल मौजूद है और 1315 मीटर लंबा चिनाब ब्रिज भी इसी प्रोजेक्ट में शामिल है। इसके अलावा भारतीय रेलवे का पहला केबल स्टेड ब्रिज यानी कि अंजी खाद ब्रिज भी इसी प्रोजेक्ट में शामिल है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट काफ़ी खास हो जाता है। तो दोस्तों, ये है भारत के वो 10 प्रोजेक्ट जिनके कंप्लीट हो जाने से भारत में ट्रेड, कनेक्टिविटी, टूरिज्म और एम्प्लॉयमेंट बूस्ट हो सकेगा। इनमें से किस प्रोजेक्ट का आपको इंतजार है, कमेंट में उसका नाम लिखिएगा और यदि वीडियो पसंद आई है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो ऑनर की तरफ से 10 ऐसे प्रोजेक्ट बताए जा रहे थे जो बहुत करीब शुरू होंगे, यानी कि किसी का इफ्तिताह जो है वो इसी साल के आखिर में कर दिया जाएगा, कोई 2025 तक और कोई 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा। और जिस तरह कि मैंने वीडियो के आगाज़ में भी कहा था कि मुमकिन है कि इसमें हमें रेलवे के प्रोजेक्ट्स भी देखने को मिले, तो हमें इसमें जो रेलवे के प्रोजेक्ट देखने को मिले पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो उनमें से वो सारे प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर हमने अच्छी खासी दिलचस्पी रखी हुई है। जिस तरह के डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की बात कर रहे थे, अब तक 2 डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बन रहे हैं और इन्हें इसी साल के आखिर तक मुकम्मल ऑपरेशनल होना है, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न, जिनके ऊपर कई एक बार बात की हुई है और कई एक बार ज़बरदस्त किस्म की फ्रीट ट्रेनें भी देखी हुई हैं। इसमें से जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है वो डबल स्टैक कंटेनर की सलाहियत के साथ बनाया गया है और उसके ऊपर तो 3 स्टैक कंटेनरों का भी तजुर्बा किया गया है। और इसी तरह फिर मज़ीद जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनने जा रहे हैं उनके बारे में बताया जा रहा था, इधर ईस्ट वाली साइड पे भी, सेंट्रल इंडिया में भी। तो जो रियासतें हैं बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड, जहाँ पर मादनियात बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर ये बड़ी परेशानी देखने में आई है कि मुसाफिर बरदार ट्रेनों के ऊपर जो है वो इन फ्रीट ट्रेनों को प्रायोरिटी दी जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर मुसाफिर बरदार ट्रेनें अच्छी खासी लेट होती हैं। और ये जब बजट बोला था फरवरी में भारत का, तो उस वक्त भी ऐसी इतला थी कि इस इलाके में भी कुछ फ्रीट कॉरिडोर बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर भी आज बताया जा रहा था कि कुछ एक फ्रीट कॉरिडोर जो है मुस्तकबिल करीब में बनाए जाएंगे, जिसकी वजह से भारत में फ्रीट अपग्रेड होगी और यकीनी तौर पर भारतीय सरकार का मोटा रेवेन्यू बनेगा। इसके ऊपर भी कई एक बार बात की हुई है। तो अगले अगर रेल प्रोजेक्ट की बात करें तो RRTS का बता रहे थे। RRTS जो 4 प्रपोज़ किए गए हैं दिल्ली NCR से लेकर, एक राजस्थान में, एक हरियाणा में और एक यूपी में। और यूपी वाला जो है वो मेरठ वाला, जिसका 34 किलोमीटर जो ऑपरेशनल कर दिया गया है। मार्च में 34 किलोमीटर हुआ, इससे पहले अक्टूबर 2023 में 17 किलोमीटर का प्रायोरिटी सेक्शन खुला था दुहाई से साहिबाबाद तक। ये 84 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है जो 55 मिनट में फासला तय होगा 30,000 करोड़ रुपए की लागत से। फिर इसी तरह जब ये प्रोजेक्ट कामयाब होगा तो फिर बाकी रियासतों के लिए, जो दिल्ली के आसपास रियासतें लगती हैं, राजस्थान और हरियाणा, उनके लिए भी जो है वो ये RRTS बनाए जाएंगे, जो दिल्ली NCR की इकानमी में एक बहुत ही बुनियादी किरदार अदा करेंगे। फिर एक रेल प्रोजेक्ट की बात की जा रही थी जो वंदे मेट्रो था, और वंदे मेट्रो जो बहुत जल्द देखने को मिलेगी, जिसके ट्रायल जो है वो जुलाई से शुरू हो जाएंगे। तो पहले तो ये ख्याल था कि वो कलकत्ते और मुंबई की लोकल को रिप्लेस करेगी, लेकिन आज जो उसके रूट बताए जा रहे थे वो लखनऊ से कानपुर और इसी तरह फिर चेन्नई से कोई और शहर और दिल्ली के आसपास भी कोई शहर बताए जा रहे थे। तो फ़िलहाल जो है वो मुंबई लोकल तो रिप्लेस नहीं होगी, यहाँ कलकत्ते की लोकल इतनी जल्दी रिप्लेस तो नहीं होगी, लेकिन मुस्तकबिल करीब में 2-4 साल के बाद हमें आज की चलने वाली EMU, DMU या MEMU की जगह यही वंदे मेट्रो
देखने को मिलेगी, जो एक जदीद तरीन ट्रेन होगी और 250 किलोमीटर की रेंज के अंदर चलेगी। आज भी मुंबई लोकल जो है वो 100-125 किलोमीटर के आसपास का इलाका तय करती है अपने मुख्तलिफ अतराफ़ में। फिर इसी तरह जो है वो एक और ज़बरदस्त प्रोजेक्ट की बात की जा रही थी, USRBL उधमपुर बारामूला श्रीनगर रेल लिंक प्रोजेक्ट, जो कि भारत का रेल फैंस का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। साल 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू करवाया था, या उनका एक ख्वाब था, और आज ये साल 2024 में उसके खुलने का इम्कान है, जिसके ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है और इसे चिनाब रेल ब्रिज कहते हैं, जिसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर होगी और इसके ऊपर 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ट्रेन गुजरेगी। ये 359 मीटर की हाइट के साथ है, या 1178 फीट की हाइट के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बनेगा, जो पाक भारत सरहद से सिर्फ और सिर्फ 23 किलोमीटर के फासले पे होगा। और ये रेस्ट ऑफ इंडिया को जो है वो कश्मीर के साथ कनेक्ट कर देगा, और पहली बार तारीख में जो है इंडिया का जो कश्मीर है वो इंडिया के साथ बाई रेल भी कनेक्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो अब मुकम्मल होने के बहुत करीब पहुंच चुका है। फिर इसी तरह जो है वो बात की जा रही थी मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन की। तो ये सुन के अच्छा लगा कि ICF इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई में जो है, जिसने वंदे भारत तैयार की थी, वो अब मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन के ऊपर भी काम कर रहे हैं और हाई स्पीड रेल के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि जो ऐसी ट्रेन जो 250 किलोमीटर कम से कम 250 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती होगी, उसे आलमी पैमाने में HSR कहा जाएगा। तो इनके पास तो पहले तजर्बा है, इन्होंने 220 किलोमीटर फ़ी घंटा तक भी वंदे भारत जो है वो अपनी कैपेसिटी के साथ चल सकती है। तो बहुत इम्कान है कि भारत की जो ये टेक्नोलॉजी है, जो आज जापान के ऊपर भारत मुनहसर है, ये बहुत जल्द खुद से बना लेगा, क्योंकि अब जो पहली बुलेट ट्रेन बन रही है अहमदाबाद से मुंबई के बीच, वो जापान के ताउन से बनाई जा रही है। लेकिन जो मुस्तकबिल में बनने वाली बुलेट ट्रेन होगी, उसमें भारतीय अमल दखल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि बड़ी ही ज़बरदस्त बात है। इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी बार बार बात की हुई है, ख़ासतौर पर जो रेलवे से मुतल्लिक़ है उन प्रोजेक्ट के ऊपर तो अच्छी खासी बात की हुई है। अच्छा, फिर इसी तरह चले, ये रेल के 4-5 प्रोजेक्ट हो गए। फिर इसी तरह एक नोएडा एयरपोर्ट बता रहे थे, जिसे जवार में बनाया जा रहा है यूपी में। तो ये मुझे लगता है ये जवार एयरपोर्ट और ये नोएडा एयरपोर्ट ये एक ही है फिर, क्योंकि इसी के ज़्यादा चर्चा सुनते हैं। और ये नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही बड़ा होने वाला है, ये दुनिया का तीसरा बड़ा एयरपोर्ट बनेगा 6 रनवेज़ के साथ है। और जो है इसकी सालाना कैपेसिटी जो है वो 12 करोड़ मुसाफरों की हो जाएगी। आज के दिन तक IGI 6 करोड़ सालाना मुसाफरों की कैपेसिटी के साथ पहले नंबर पर है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5 करोड़ मुसाफरों की सालाना कैपेसिटी के साथ दूसरे नंबर पर है। नवी मुंबई जब मुकम्मल हो जाएगा, मुकम्मल ऑपरेशनल हो जाएगा उसके 4 फेज़, तो फिर वो 9 से 10 करोड़ मुसाफरों को सालाना सेवा फराम करेगा। और आज ये जो नोएडा यानी न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का एयरपोर्ट है, ये 12 करोड़ मुसाफरों को सर्विस फराहम करेगा 1 साल की। तो ये जान के अच्छा लगा। फिर इसी तरह जयपुर इंटरनेशनल नहीं, जयपुर क्रिकेट स्टेडियम बता रहे थे, जो कि भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। आज के दिन तक भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा कैपेसिटी है लोगों की और मैच देखने की बैक वक्त। और 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ है उसका फ़ाइनल जो है वो इसी स्टेडियम में देखा गया था। और इस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो भारत के वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले गुजरात के वज़ीर आला हुआ करते थे। तो इसके साथ साथ भारत में आज भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के स्टेडियम है, चेन्नई का बता रहे थे। फिर इसी तरह कलकत्ता का जो स्टेडियम है उसे ईडन गार्डन कहते हैं। फिर मुंबई में भी बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेट स्टेडियम है। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो है बड़े ही ज़बरदस्त लग रहे थे। और इसमें अब एक नया प्रोजेक्ट आज देखने को मिला, वाराणसी से कलकत्ता की एक्सप्रेस वे। और वाराणसी के बारे में मुझे ये जान के बड़ा अच्छा लगा, यानी कि दिल्ली से इस वाराणसी का या यूपी के पहले किसी ज़िले से वाराणसी का जो फासला है वो कलकत्ते की निस्बत कम है, यानी कि यहाँ से तकरीबन 600 किलोमीटर ये बता रहे थे। और दिल्ली से वाराणसी को कम से कम 750-800 किलोमीटर के आसपास का सफ़र होगा। तो ऐसे में इस वाराणसी, जो कि हिंदू सकाफत में एक बहुत ही मुक़द्दस तरीन बल्कि सबसे मुक़द्दस तरीन शहर माना जाता है, उसको कनेक्ट किया जाएगा इधर हावड़ा यानी कलकत्ता से। तो ये 4 राज्यों में से गुजरेगा, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, बिहार में और यूपी में। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट थे, सारे ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। बीच में एक स्टेडियम का भी प्रोजेक्ट था। तो ये सारे के सारे जब प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएंगे तो यकीनी तौर पर भारत में जो है विकास का एक दौर शुरू होगा। और वीडियो में कह रहे थे कि भारत की तरक्की के पीछे भी इसी तरह इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का हाथ है, क्योंकि भारत सरकार जितना ज़्यादा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेगी उतना ही ज़्यादा फ़ायदा और उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाना आसान होगी। एक पोर्ट का बता रहे थे, वधाहरण पोर्ट या इस तरह का कोई नाम ले रहे थे, वो महाराष्ट्र में बनेगी और वो भारत की सबसे बड़ी सी पोर्ट बनेगी। और आज के दिन तक JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत की सबसे बड़ी पोर्ट है। फिर इसी तरह कलकत्ता और चेन्नई की बंदरगाहों का शुमार भी भारत की बेहतरीन बंदरगाहों में होता है और ये बनाई जाए। फिर इसी तरह फिर जो है वो भारतमाला प्रोजेक्ट का बता रहे थे
सागरमाला भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें भारत में मौजूद पहले से ही जो पोर्ट्स हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है, उनके दरमियान कनेक्टिविटी बेहतर की जा रही है और उनकी सलाहियतों में भी इजाफा किया जा रहा है। फिर इसी तरह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है भारतमाला प्रोजेक्ट, और ये वाराणसी कलकत्ता एक्सप्रेस वे है, ये भी उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके तहत पूरे भारत में सड़कों का एक ज़बरदस्त जाल बिछाया जाएगा। तो 10 के 10 प्रोजेक्ट जो आज बताए जा रहे थे वो बहुत ही शानदार थे, और उसमें रेलवे जो है, महकमा रेलवे वो सर फहरिस्त दिखाई दे रहा था, चाहे बजट के हिसाब से हो चाहे वो अपनी कामयाबियों के हिसाब से हो। तो देख के अच्छा लगा भारत के 10 प्रोजेक्ट जो बहुत जल्द मुकम्मल होने वाले, कुछ 24 में, कुछ 25 में और कुछ 26 तक। आप किस तरह का देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।